हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मैं सतीश कुमार आपके लिए लाया हूँ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन भाई, जिसमें हम लोग एक के बाद एक वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग नाउन के पोर्शन या अगर कहूँ तो इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा भाई। इसी सीरीज़ में मैं कुछ जो वर्ड्स रह गए थे कंप्लीट कर देता हूँ आज उन्हें। कुछ ऐसे वर्ड्स जो काउंटेबल हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो अनकाउंटेबल हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल किए जाएंगे। जो कुछ छूट चुका था उसे ले लेते हैं भाई इस वाली वीडियो में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड क्या लिख करके आता है, देखिए भाई। पहला वर्ड है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का मतलब होता है भाई ऐसा बोर्ड जो कार्ड से बना हुआ हो। ये तो खैर मैंने कुछ ज़्यादा अलग तरीके से तो नहीं बोला, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। एक दफ्ती हम लोग इस्तेमाल करते थे, या ऐसा बोर्ड जो होता है जो खसखस टाइप में बना हुआ होता है, उसको हम लोग कार्डबोर्ड बोलते हैं अभी। एक होता है एजुकेशन, एक होता है इक्विपमेंट, फूड, सीनरी। ये सारे के सारे जो ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये वो वर्ड्स हैं जो वर्ड्स हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन में इस्तेमाल किए जाते हैं भाई। आप इन्हें गिन नहीं सकते, आप इनको 2, 5, 6, 7, 10, 20 करके नहीं बोल सकते। चाहे वो कार्डबोर्ड है, वो एजुकेशन है, इक्विपमेंट है, फूड है, सीनरी है। लेकिन यहाँ मैं बताता हुआ आपको चलूँ भाई, सीनरी तो अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर मैं बात करूँ सीन की तो भैया सीन काउंटेबल नाउन होता है। सीनरी तो अनकाउंटेबल होती है, लेकिन सीन जो होता है वो आपका काउंटेबल नाउन होता है अभी। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको इलेबोरेट कर दूं एक एक करके। बहुत ही शानदार तरीके से सारे के सारे वर्ड्स को मैं आपको बताऊंगा। जहां मोर इलेबोरेशन की, जहां ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, वहां आपको ज़्यादा बताऊंगा अभी। देखिए लिखा हुआ है वर्ड थैंक्स। ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स सारे के सारे केवल प्लूरल में ही इस पर प्रयोग किए जाते हैं, या अगर किसी का और भी इस्तेमाल है इन वर्ड्स में से तो मैं आपको वो वर्ड आपको बताता हुआ चलूँगा अभी। थैंक्स है, वेजिटेबल्स है, आप समझते होंगे भी साग सब्जी के लिए वेजिटेबल्स हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है भी ईटेबल्स, जो खाद्य सामग्री होती है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके लिए हम लोग ईटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं भाई। बाउल्स होता है आंत, जो मतलब आंत होती है, जो पेट में जो आंत होती है उसके लिए हम लोग बाउल्स इस्तेमाल करते हैं। आल्म्स होता है भाई भीख, हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल किया जाएगा। आप इसको आल्म नहीं बोल सकते, आप इसको आल्म्स ही बोलेंगे, तब जाकर के इसका मीनिंग बनता है भाई आल्म्स। क्रेडेंशियल्स, जिसका नाम मतलब होता है परिचय पत्र, या कोई गोपनीय जो आपके बारे में सूचना होती है उसको भी भाई क्रेडेंशियल्स बोल देते हैं। तो ये जो क्रेडेंशियल्स हैं वो क्रेडेंशियल करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसको भी आप लोग क्रेडेंशियल्स ही बोलेंगे, तभी जाकर के वर्ड प्रॉपर बनेगा भाई। नेक्स्ट है भाई मूवेबल्स। मूवेबल्स मतलब होता है जो चल संपत्ति होती है। आप जानते होंगे 2 तरीके की संपत्ति होती है भाई, एक चल होती है, एक अचल होती है। और अगर नहीं पता है तो भैया आपको और भी कुछ जानने की ज़रूरत है इस मुद्दे पर। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, जो मूवेबल्स होते हैं वो चल संपत्ति होती है। और एक वर्ड हमारे सामने आ रहा है भाई एशेज़। एशेज़ मतलब होता है भाई राख। एशेज़ मतलब होता है राख। लेकिन आपको यहाँ बहुत अच्छे तरीके से एक बात मैं बताता चलूँ, एशेज़ केवल फायर के लिए आएगा भाई। आग की राख होगी ना तो वहाँ हम लोग एशेज़ लगाएंगे, लेकिन अगर सिगरेट, बीड़ी और आपका हुक्का की अगर राख होगी तो वहाँ हम लोग ऐश ही बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया एशेज़ जो है वो फायर की होगी, लेकिन सिगरेट की होगी, अगर बीड़ी की होगी। अगर मैं हुक्के की कहूँगा तो वहाँ हम लोग ऐश का ही इस्तेमाल करेंगे, एशेज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए अभी नेक्स्ट वर्ड आता है रिचेज़। हालांकि रिच नाम का एक वर्ड होता है, रिच मतलब होता है आप जानते हैं अमीर, और रिचेज़ मतलब होती है भाई अमीरी। तो इसी तरीके से ये वर्ड जो है हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है अमीरी के लिए। मोस्टली अमीरी के लिए ये वाला वर्ड हमेशा ही प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पीपल, आप लोग जानते हैं बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे से पीपल नाम का वर्ड आपके सामने आता जाता है। नेक्स्ट है पुलिस। पुलिस भी ऐसा ही वर्ड है भाई जो हमेशा ही प्लूरल में प्रयोग किया जाता है। कैटल, कैटल नाम का जो वर्ड है वो भी पशु के लिए आता है भाई, माने पशुओं के लिए आता है। तो ये भी वर्ड जो है वो भी प्लूरल में ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है भाई इस वाले वर्ड में स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है पारी जो होती है, किसी खेल की जो पारी होती है उसको इनिंग बोलते हैं। भाई इनिंग नहीं बोलते हैं उसको इनिंग्स बोलते हैं। इनिंग नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं होता, आप इनिंग नहीं बोल सकते।
सचिन तेंदुलकर ने एक इनिंग में 100 रन बनाए, नहीं भैया, आपको उसको इनिंग्स बोलना पड़ेगा। एक इनिंग्स में आपको इनिंग्स बोलना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, तो जब जाकर के आपका बनेगा भाई प्लूरल ये। नेक्स्ट है शीप। शीप मीन्स होती है अभी भेड़, हमेशा प्लूरल में प्रयोग किया जाता है। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मीन्स होता है अभी लाभ या मुनाफा, तब जाकर के ये भी प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है। स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स होती है अभी सीढ़ियाँ, ये भी प्लूरल में इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है। नेक्स्ट है भी ऑर्डर्स, आप जानते हैं। प्रमाइसेस, प्रमाइसेस मतलब होता है अभी अहाता, मतलब जो चौक होता है किसी का, जो घर के जो बाहर जो चौक होता है उसको हम लोग अहाता बोलते हैं। हाता भी इसको जनरली लोग इस्तेमाल कर देते हैं इस वर्ड के तौर पर। राशंस, राशन नहीं होता भी राशंस होता है। कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब होता है अभी विषय सूची, यानी कि जो विषय होता है उसकी जो सूची होती है उसी को हम लोग कंटेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है भी एनल्स, लिखा हुआ है। एनल्स मतलब होता है क्रम में लिखा हुआ जो इतिहास है उसको हम लोग एनल्स बोलते हैं। क्रम में लिखा हुआ जो इतिहास है उसको हम लोग एनल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है भी एरियर्स। एरियर्स मतलब होता है कोई भी किसी तरीके का बकाया, कोई भी किसी तरीके का जो रुका हुआ धन है, कहीं अटका हुआ धन है, बकाया है, उसी को हम लोग एरियर्स बोलते हैं। भाई मैनर्स नाम का एक वर्ड है, और मैनर्स के बारे में तो आप शायद जानते होंगे, क्योंकि मैनर्स का मतलब होता है भैया सभ्यता। इसी तरीके का एक वर्ड है जिसमें एस नहीं लगा हुआ होता, उसको बोलते हैं भी मैनर, और मैनर का मतलब होता है भी वे, यानी कि तरीका, किसी काम को करने का तरीका मैनर कहलाता है भी। मैनर हो गया किसी काम को करने का तरीका, या तरीका मैं बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मैनर्स मतलब हो गया रीति रिवाज या सभ्यता, भी मैनर्स कहलाते हैं भी। क्वार्टर्स, देखिए क्वार्टर मतलब होता है भी चौथाई हिस्सा, आप सभी जानते हैं, और क्वार्टर्स मतलब जो होता है वो होता है किसी का निवास स्थान। तो क्वार्टर, निवास स्थान के लिए हम लोग क्वार्टर नहीं बोल सकते, निवास स्थान के लिए हम लोगों को क्वार्टर्स बोलना पड़ेगा, और एक चौथाई के लिए हम लोगों को क्वार्टर बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट है भी अर्निंग्स। अर्निंग्स मतलब होता है भी लाभ। नेक्स्ट है सेविंग्स। सेविंग्स मतलब होता है बचत। और जो क्रू नाम का वर्ड लिखा हुआ है, क्रू का मतलब होता है कर्मचारियों का जत्था, यानी कि किसी भी काम में लगे हुए जो लोग होते हैं उनका जो जत्था होता है वो क्रू कहलाता है। ये वर्ड ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल है भाई, तो इसलिए इस वर्ड के साथ में आप कोई किसी तरीके का ऐसे यस नहीं लगा सकते भाई। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने देखा कुछ ऐसे वर्ड्स जो अनकाउंटेबल हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो प्लूरल में इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी सारे के सारे वर्ड्स को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे अगली वीडियोस में अगले किसी टॉपिक को शुरू करते हैं भाई। तब तक के लिए देखते रहिएगा इसी तरीके से सारी के सारी वीडियोज़ को, और लाइक करिएगा, वीडियोज़ को शेयर करिएगा भैया, नहीं करते तो जिसके काम की है उसको मिलेगी, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि सारी चीज़ें मिलती रहें आपको टाइम पर। थैंक यू वेरी मच।